दोस्तों, मैं विकास अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विजार्ड पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका। तो दोस्तों, जो निहारिका होती है वो हमारे सौरमंडल का भाग नहीं होती है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? तो दोस्तों, जो खगोलीय एकक होता है वो हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं, याद रखना है। तो चलिए देर न करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो दोस्तों, ये पृथ्वी में नहीं पूछा जा रहा है, आपको याद रखना है, ये सूर्य की सतह पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हीलियम और हाइड्रोजन, ये जो तत्व हैं ये सूर्य में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो दोस्तों, जो पृथ्वी के साइज का ग्रह है सौरमंडल का, वो कौन सा है? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो जो पृथ्वी की भगिनी या बहन कहा जाता है वो कौन सा ग्रह है? शुक्र। जो शुक्र ग्रह है इसका साइज लगभग पृथ्वी के बराबर है, तो इसे हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो इसका साइज जो है लगभग पृथ्वी के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो दोस्तों, जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे पास में है, तो जाहिर सी बात है अगर पास में जो ग्रह सबसे पास में होगा वही सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। तो जो बुध है वो 88 डेज में 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो आपको उत्तर सही हो जाएगा बुध। याद रखना दोस्तों, जो बुध ग्रह है वो सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो दोस्तों, ब्लू प्लैनेट या हिंदी में जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं, तो किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है शनि, पृथ्वी, बृहस्पति और मंगल। तो दोस्तों, अपनी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता है। पृथ्वी में लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है, जिस वजह से इसे हम नीला ग्रह, या ये दूर से देखने पे नीली दिखती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो दोस्तों, ये जो नियम है किसने प्रतिपादित किया था कि जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमा करती है? आपके ऑप्शन है न्यूटन, पाणिनि, गैलीलियो और कोपरनिकस। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले ग्रहों का नियम किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। तो इन्होंने यही बताया था कि जो सौरमंडल का केंद्र हमारा सूर्य है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो आपके ऑप्शन है, देखिए, उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, अपसौर और उपसौर। तो दोस्तों, जो अपसौर और उपसौर की घटना होती है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में कम दूरी और अधिक दूरी जो होती है इन्हीं घटनाओं में होती है। तो जो अपसौर होता है दोस्तों, याद रखना है, याद रखने वाला पॉइंट है, जो अपसौर होता है इसमें क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है। और ये कब होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अपसौर की घटना होती है ये आपकी 3 जनवरी को होती है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना है, जो अपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को होती है। और जब ये उपसौर की घटना होती है तो इसमें क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। और ये घटना कब होती है, ये आपकी 3 से 4 जुलाई के बीच में होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो दोस्तों, याद रखना है, जो मंगल ग्रह है इस पे जीवन की संभावना है। वैज्ञानिकों ने कई बार इस पे कई बार यान भेजे हैं और यहाँ पे जो जीवन की संभावना बताई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? अब देखिए आपके ऑप्शन कौन कौन है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है और शुक्र है। तो दोस्तों, जो
आपको पता होना चाहिए कि जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे अधिक समय लेता है, क्योंकि अगर सूर्य के से नज़दीकी में क्रम देखा जाए तो सबसे पहले बुध, इसके बाद आता है शुक्र, और फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, और फिर बृहस्पति। तो इन चारों में से बृहस्पति सूर्य से सर्वाधिक दूर है, तो यही सबसे अधिक समय लगाएगा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। तो चलिए अब देखिए, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे का क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो जो पृथ्वी की संरचना है उसमें प्रावार के नीचे का कोड किससे बना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पृथ्वी में 3 परतें हैं, Cl, सीमेंट, निफे। जो सबसे नीचे का कोड है निफे, जिसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो जो शहर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, कौन सा शहर है। तो आपके ऑप्शन है कोलंबो, जकार्ता, मनीला और सिंगापुर। तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। जो सिंगापुर शहर है वो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों जो मेडिटेरियन लाइन है, हमारी जो भूमध्य रेखा है, वो किस देश से नहीं गुजरती है। देखते हैं आपका ऑप्शन क्या कह रहे हैं। नंबर 1 कह रहा है कीनिया, नंबर 2 इंडोनेशिया, नंबर 3 ब्राज़ील और नंबर 4 मैक्सिको। तो दोस्तों आपको मैक्सिको की लोकेशन पता होनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जो कनाडा, यूएसए और उसके नीचे आपका मैक्सिको जो देश है। तो जो भूमध्य रेखा है ये आपके साउथ अमेरिका से होकर गुजरती है। तो किस देश से नहीं होकर गुजरती है। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है। तो दोस्तों जो ग्रीनविच मीन टाइम है, मतलब 0 डिग्री जो समय है, और जो भारत का समय है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो भारत का है, उसके बीच समय अंतराल कितना है। तो दोस्तों जो GMT से हमारे यहाँ का समय 5.5 घंटे आगे है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो कितना समय अंतराल है, 5 घंटे 30 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। तो दोस्तों अगर अंतर 15 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, 15 में 4 का मल्टीपल कर लेंगे, तो कितना अंतर आएगा, 16 मिनट का। तो दोस्तों जो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री से दूसरी डिग्री, मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का अंतर होता है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए 15 देशांतर, मतलब 15 डिग्री का अंतर आया है, तो 15 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि समय का कितना अंतर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों में स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आपको अभी बताया कि जो स्थान में 4 मिनट का अंतर आता है, आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपक्षयन की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। तो दोस्तों जो अपक्षयन की प्रक्रिया होती है, जो यांत्रिक और रासायनिक दोनों रूप से होती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है, जल नियोजन। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है, ऐसी आपदा है जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, कौन सी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन है भूकंप, चक्रवात, बवंडर और प्रभंजन। तो आपको पता होगा कि जब चक्रवात आना होता है तो आप पहले से अनुमान लगा लेते हैं, बवंडर आने होते हैं तो पहले से अनुमान लग जाता है, प्रभंजन आने, लेकिन कभी भूकंप का अनुमान नहीं लग पाता है पहले। तो दोस्तों जो भूकंप होती है वो अनुमेय प्राकृतिक आपदा होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। तो जो ज्वालामुखी होता है जब वो फूटता है तो उसके ऊपर जो एक पहाड़ी बनती है और उसके ऊपर एक मुख बन जाता है, ठीक है, वो कप के आकार का हो, तो उसको क्या कहते हैं। देखिए आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, सिंडर, शंकु, दुगम केंद्र, अधिकेंद्र और क्रेटर। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा क्रेटर। तो ज्वालामुखी के जो कप के आकार का मुख बनता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। आपके ऑप्शन है 400, 320, 220 एंड 30। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा 30 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था, विश्व के विशाल वलित पर्वतों का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं। तो ये सब
पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और किस तरह की पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक प्रकार की वलित पर्वत श्रृंखला है, ब्लॉक पर्वत है, या विच्छेदित पर्वत है, या ज्वालामुखी पर्वत है। तो दोस्तों याद रखना, ये यूरोप में आल्प्स पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये एक प्रकार की वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? तो आपके ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, काकेकस और अलास्का। तो आपका उत्तर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है दोस्तों, याद रखना है, साउथ अमेरिका में स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। और अगर विश्व की सबसे दूसरी बड़ी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? कौन सा पर्वत जर्मनी में अवस्थित है? तो जर्मनी में एक इम्पॉर्टेंट पर्वत शिखर है जिसका आपको देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पिरेनीज, एपनीनाइंस। तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत शिखर है वो कहाँ पे है? जर्मनी में है, याद रखना दोस्तों। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है कि जो पर्वतों के जो में अंतराल पड़ जाते हैं और जो मार्ग बन जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दर्रा नाम देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कई सारे दर्रे आपको पता होगा, जैसे हमारे यहाँ लिपलेख दर्रा है, मैना दर्रा है, ये सब दर्रे हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, ये पर्वतों पे जो मार्ग बन जाते हैं उन्हें हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो भूपृष्ठ होता है, हमारा वायुमंडल होता है, इससे जो परावर्तित अवरक्त विकिरण होता है, इसको अवशोषण द्वारा भूमंडल में जो हमारे वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होती है, तो इसको क्या कहते हैं? आपका देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, आपके ऑप्शन है नंबर ए सुनामी, दूसरा कहते हैं सौर तापन, तीसरा ग्रीन हाउस प्रभाव और भूकंपीय दबाव। तो जो गैसें होती हैं, ये अवरक्त विकिरण होता है आपका, ये जब हमारे भूमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव इसको कहते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है? तो मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जो वायुमंडल है ये इसका 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो मंडल होता है क्षोभ मंडल होता है, दूसरा समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल आ जाता है, फिर आयन मंडल आ जाता है। तो जो क्षोभ मंडल है, अधिकतम वायुमंडल हमारे क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ये पहला हमारे जो 5 मंडल पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बैंड मंडल, तो जो पहला मंडल है क्षोभ मंडल, यहीं पे सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, और मौसम संबंधी घटनाएं जो भी होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल पे होती हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावर्तनीय किरणों को अवशोषित कर लेता है? तो ये भी क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है दोस्तों। आपके ऑप्शन है देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और ओजोन मंडल। तो दोस्तों जो ओजोन मंडल है ये क्या करता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और ये ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। याद रखना दोस्तों, ओजोन मंडल कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, कौन सी परत होती है? आपके ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। जो वातावरण की आयन मंडल जो परत होती है, यहाँ पे से हमारे रेडियो सिग्नल क्या होते हैं? परावर्तित किए जाते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो जो सबसे दूर वायुमंडलीय परत होती है उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं दोस्तों। सबसे पहली परत क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये थे आपके दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।